ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की यह विशेष प्रस्तुति समर्पित है वर्ष 2026 की सबसे पुण्यदायी, सबसे महिमामयी और सबसे अधिक फल देने वाली एकादशी निर्जला एकादशी को। भक्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, पारण का सही समय क्या है, व्रत कैसे किया जाता है, भीमसेन की कथा क्या है और क्यों इस एकादशी को सभी एकादशियों का सार कहा गया है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, उसकी पौराणिक कथा, व्रत की संपूर्ण विधि, दान का महत्व और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग। तो आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी की महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ समय। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार की शाम 6:12 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 गुरुवार की रात्रि 8:09 पर होगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। निर्जला एकादशी का पारण 26 जून 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा प्रातः 5:25 से 8:13 तक। द्वादशी तिथि का समापन 26 जून की रात्रि 10:22 पर होगा। इसलिए जो भी श्रद्धालु व्रत रखें वे पारण का समय अवश्य ध्यान में रखें। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:04 से 4:44 तक। यह समय जप, ध्यान और भगवान विष्णु के स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:55 से 12:50 तक और अमृत काल रहेगा दोपहर 2:40 से शाम 4:20 तक। इन शुभ समयों में भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, एक बात अवश्य ध्यान रखें, समय और मुहूर्त में स्थान विशेष के अनुसार थोड़ा अंतर संभव है, इसलिए अपने नगर के पंचांग की पुष्टि अवश्य कर लें। अब प्रश्न उठता है, आखिर निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्यों कहा जाता है कि एक ही निर्जला एकादशी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्रदान कर सकती है? क्या सचमुच इस व्रत का इतना बड़ा महत्व है? और इसका संबंध महाभारत के महान योद्धा भीमसेन से कैसे जुड़ा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में चलना होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है। भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि एकादशी का अर्थ केवल भोजन न करना है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का अर्थ है अपनी 11 इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। जब मनुष्य इन सभी पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तभी वास्तविक एकादशी पूर्ण होती है। यही कारण है कि एकादशी को आत्म संयम का पर्व भी कहा जाता है। और जब बात निर्जला एकादशी की आती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन श्रद्धालु केवल अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करते हैं। इसलिए इस व्रत को साहस, संयम और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अब आइए महाभारत काल की उस अद्भुत कथा को सुनते हैं, जिसके कारण निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी एक विशेषता और थी, उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। इतनी भूख कि वे लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल,
सहदेव और माता कुंती सभी नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए ये बहुत कठिन था। एक दिन उन्होंने सोचा, यदि मैं व्रत नहीं रख पा रहा हूँ तो क्या मुझे एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा? इसी चिंता के साथ वे महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन अत्यधिक भूख के कारण सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। और भक्तों, यहीं से प्रारंभ होती है निर्जला एकादशी की वो दिव्य कथा, जिसने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रेरणा दी है। आगे क्या हुआ? महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को क्या उत्तर दिया और कैसे एक व्रत सभी एकादशियों के बराबर माना गया? आइए जानते हैं। महर्षि वेदव्यास के सामने खड़े भीमसेन बड़े ध्यान से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि गुरुदेव अवश्य कोई ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे वे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन की ओर प्रेम पूर्वक देखा और कहा, हे भीम, तुम्हारी बात सत्य है। तुम्हारे शरीर में अग्नि प्रबल है। तुम्हारे लिए लंबे समय तक भूखा रहना अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि तुम सचमुच सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विशेष व्रत बताता हूँ। भीमसेन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। वे बोले, हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है। इस दिन तुम अन्न का ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करोगे। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करोगे और द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करोगे। वेदव्यास जी ने आगे कहा, हे भीम, यदि तुम यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर भीमसेन कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि उनके लिए भोजन छोड़ना तो कठिन था ही, लेकिन जल का त्याग करना उससे भी अधिक कठिन था। फिर भी गुरु की आज्ञा और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उनके मन में जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे यह व्रत अवश्य करेंगे। और फिर आ गई वह पावन एकादशी। प्रातःकाल भीमसेन ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत का संकल्प लिया और निर्जला उपवास प्रारंभ किया। दिन बीतने लगा, सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, प्यास भी बढ़ने लगी, लेकिन भीमसेन अपने संकल्प पर अडिग रहे। जब भी मन डगमगाता वे भगवान विष्णु का स्मरण करते। जब भी शरीर थकता वे गुरु के वचनों को याद करते। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, रात्रि आ गई, किंतु भीमसेन ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। उन्होंने पूरी रात भगवान के नाम का स्मरण किया, भजन किए, प्रार्थना की और अपने मन को भगवान में लगाए रखा। अंततः द्वादशी का शुभ प्रभात हुआ, विधि पूर्वक पारण किया गया और उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु भीमसेन की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान ने उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्रदान किया और तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। भक्तों, यह कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, यह कथा है संकल्प की, श्रद्धा की, गुरु आज्ञा के पालन की और भगवान पर पूर्ण विश्वास की। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, कभी मन कमजोर पड़ जाता है, कभी लक्ष्य दूर दिखाई देता है, लेकिन यदि भीमसेन जैसा बलशाली योद्धा अपने सबसे कठिन स्वभाव पर विजय पा सकता है, तो हम भी भगवान की कृपा से अपने जीवन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी की महिमा इतनी अधिक क्यों बताई गई है? आइए अब स्कंद पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी की महिमा को समझते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार स्वयं दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के जीवन की अनेक नकारात्मकताएं दूर होने लगती हैं। पुराणों में ये भी वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया जप, दान, पूजा और भक्ति विशेष फल प्रदान करती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपी हुई सकारात्मक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उसका मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसी कारण निर्जला एकादशी को आत्मिक शुद्धि का पर्व भी कहा गया है। भक्तों, यहाँ एक बात अवश्य समझनी चाहिए। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भोजन न करे लेकिन क्रोध करता रहे, निंदा करता रहे, कटु वचन बोलता रहे, तो व्रत का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। वास्तविक व्रत वो है जिसमें मन भी पवित्र हो, वाणी भी मधुर हो और विचार भी सकारात्मक हो। इसलिए निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी उपवास होना चाहिए। और जब मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तब जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। भक्तों, अब तक आपने जाना निर्जला एकादशी की पवित्र कथा और उसकी अद्भुत महिमा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि कोई श्रद्धालु ये व्रत करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? व्रत की सही विधि क्या है? पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए? कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? और इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भक्तों, निर्जला एकादशी की तैयारी एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, अधिक मसालेदार और तामसिक भोजन से बचें, मन को शांत रखें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, क्योंकि जितनी शुद्धि शरीर की आवश्यक है उतनी ही शुद्धि मन की भी आवश्यक है। अब आती है एकादशी की पावन सुबह। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भक्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके बाद भगवान का ध्यान करें और यथासंभव मंत्र जाप करें। भक्तों, अब बात करते हैं उन मंत्रों की जो इस दिन विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए एक बार सभी भक्त मिलकर बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र मन को शांति देता है और भगवान नारायण के प्रति भक्ति को दृढ़ करता है। यदि समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो केवल भगवान विष्णु का नाम स्मरण भी पर्याप्त माना गया है। भक्तों, भगवान को भाषा नहीं भावना प्रिय है। अब जानते हैं तुलसी माता की महिमा। शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जिस पूजा में तुलसी दल अर्पित किया जाता है उसे भगवान विशेष प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को प्रणाम करें, दीपक जलाएं और श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करें। भक्तों, अब बात करते हैं दान के महत्व की। सनातन धर्म में दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और निर्जला एकादशी में दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। विशेषकर गर्मी के इस मौसम में जलदान को महादान कहा गया है। यदि कोई प्यासे व्यक्ति को जल पिलाता है
तो वह भी भगवान की सेवा मानी जाती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जल से भरा कलश, फल, वस्त्र, छाता, पंखा या अन्न का दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, दान का महत्व वस्तु की कीमत में नहीं, भावना की पवित्रता में होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या निर्जला व्रत सभी लोगों के लिए अनिवार्य है? उत्तर है नहीं। यदि कोई वृद्ध है, गर्भवती महिला है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो वह अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत कर सकता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा करना धर्म नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के प्रमुख लाभ। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत मन को शांति प्रदान करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, संयम की शक्ति देता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ है मन पर नियंत्रण। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। और अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, निर्जला एकादशी का अर्थ केवल भोजन और जल त्यागना नहीं है। वास्तविक निर्जला वो है जब हम अपने भीतर के क्रोध को त्याग दें, अहंकार को त्याग दें, ईर्ष्या को त्याग दें, कटु वाणी को त्याग दें और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। यदि ऐसा हो जाए तो समझिए निर्जला एकादशी का वास्तविक फल प्राप्त हो गया। भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा और यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमारे मन में सदैव भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि का वास हो। हे नारायण, हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा कीजिए, हमें आपके चरणों में प्रेम और सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।